Hello friends, welcome to my channel. Myself Sabir Ranjan Mishra and this is my third video. और मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा. थैंक्स अ लॉट फॉर दी लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स एंड कीप सपोर्ट मी फॉर न्यू वीडियोस. और कुछ बोलना चाहूँगा कि आज से इस वीडियो में मैं ये जताना चाहता हूँ कि आपके जो डिसलाइक है, कुछ डिसलाइक भी मिले, उस डिसलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना मेरा अब से ये टारगेट है. तो अब से वही करूँगा. तो नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस और ये सब पढ़ाए थे क्लोरोप्लास्ट और के बारे में. अभी पढ़ेंगे. तो हमने एपिडर्मिस के बारे में भी पढ़ा था. एपिडर्मिस क्या है? एक थिक लेयर है लीफ का, एक आउटसाइड का, बाहर का थिक लेयर है और वो दो पार्ट्स में है. और एक है लोअर एपिडर्मिस और एक है अपर एपिडर्मिस. अपर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लोअर में होता है. तो उसके बाद भी क्या और दो आते हैं. क्या वो दो है? एक है वही दो हम आज पढ़ेंगे. एक है स्टोमाटा और एक है गार्ड सेल्स. तो स्टोमाटा क्या है पहले हम वो वही पढ़ेंगे. तो स्टोमाटा है दीज आर टिनीपोरस, बहुत ही छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, टिनीपोरस होते हैं और मोस्टली फाउंड इन दी लोअर एपिडर्मिस. मैंने जैसा बोला कि एपिडर्मिस दो पार्ट में है, एक है लोअर और एक है अपर. तो ये लोअर एपिडर्मिस में होता है स्टोमाटा. और दिस अलाउज गैस टू एंटर एंड एग्जिट द लीफ मोर रैपिडली बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर. ये गैसेस एक्सचेंज करता है कहाँ से? इंटर एंड एग्जिट. वो छोड़ भी सकता है और ला भी सकता है, मतलब गेन और लॉस भी कर सकता है, आप बोल सकते हैं. और द लीफ मोर रैपिडली बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर. आप रैपिडली मतलब स्पीडली, बहुत तेजी से करता है एटमॉस्फेयर में. उसके बाद है गार्ड सेल. गार्ड सेल क्या होता है ना? दीजर बीन सेल. बीन सेल आप तो पता है, मतलब जे कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता है. ये इस टाइप का होता है कुछ गार्ड सेल. और दैट फ्रेम दी स्टोमाटा ओपनिंग्स. फ्रेम करता है मतलब प्रोटेक्ट टाइप कुछ ऐसा होता है. वो समझ पा रहे हैं ना? ऐसे होता है. दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव सेल वॉल. जैसा बोला था क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें और अभी सेल वॉल भी होता है. स्टोमाटा और गार्ड सेल के जानने के बाद अभी हम जानेंगे स्टोमाटा होता है. वो स्टोमाटा लीफ मैंने जब बोला था, लीफ लीफ ये दिखता तो इतना सा है, लेकिन इसके अंदर ये लीफ है और इसका भी ये है, मैंने जैसा बोला वैक्सी कॉर्टिकल. इसको वैक्सी कॉर्टिकल भी बोलते हैं. उसके बाद इसके अंदर भी अगर आप एक लीफ, अगर आप लीफ को लेते हैं भी तो उसको पीछे से थोड़ा स्क्रैच कर देंगे तो आप जान जाएंगे कि उसको एक लेयर क्या बोलते हैं, जैसे हमारे इंसान में होता है ना, तो उसी प्रकार का होता है. लीफ में भी होता है. तो उसको और भी जूम, आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देख सकते हैं. तो लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है. स्टोमाटा के अंदर स्टोम होता है. उसी स्टोम के बारे में हम जानेंगे. क्या होता है स्टोम? स्टोमा. तो स्टोमा क्या होता है? स्टोमा होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज एन important event in the process. Opening and closing of stomata is an important event in the process.
जो सब प्रोसेस हैं ये स्टोमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बोल सकते हैं ये बहुत फोटोसिंथेसिस का मेन इवेंट है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जैसा बोला था मैंने, जो गार्ड सेल में गैसेस एक्सचेंज भी होता है, इसमें भी होता है। तो ये अलाउ करता है अलोंग विथ गैस एक्सचेंज। Large amount of water loss। तो स्टोमा के जानने के बाद कुछ कंडीशन भी आता है। वो कंडीशन क्या है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल। और कंडीशन के बाद कुछ रॉ मटेरियल्स भी आते हैं। वो रॉ मटेरियल्स है एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर, और अदर मटेरियल्स होते हैं। अदर मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और अदर मटेरियल्स में क्या जाता है, मैग्नीशियम जाते हैं, आयरन जाते हैं, फास्फोरस जाते हैं, मैग्नीशियम जाते हैं, और भी बहुत सारे जाते हैं अदर मटेरियल्स में। तो उसके बाद हम आएंगे ऑटोट्रॉप्स, ये खत्म हो गया। सेकेंड जो है हेटेरोट्रॉप्स, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या है, बचपन से हम पढ़ते रहे, डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो जाने हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी है। तो हेटेरोट्रॉप्स आज पढ़ेंगे। तो हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है ना, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। वो डिपेंडेंट करते हैं किसके ऊपर ना, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। तो इस न्यूट्रिशन में पहले आप समझ लीजिए हिंदी में। तो इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर नहीं करते। जैसे हम अपने फूड को क्या प्रिपेयर कर सकते, नहीं कर सकते। वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो हम नहीं कर सकते। और वो हम डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर ना, प्लांट्स के ऊपर। और मीट के लिए बहुत ही ह्यूमन जाते हैं, और भी बहुत सारे जाते हैं। उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉप्स, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में इसको पार्ट किया गया है। एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है ना, हर्बिवोरस, ओनिवोरस एंड कार्निवोरस पोजेस द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हर्बिवोरस तो आप जानते हैं जो घास फूस खाते हैं, एग्जांपल एलिफेंट। और ओनिवोरस तो ओनिवोरस जो मीट खाते हैं जैसे टाइगर। और कार्निवोरस जो ओनिवोरस जो सब खाते हैं जैसे बियर, और कार्निवोरस टाइगर होते हैं। तो पोजेस द होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर टेकन इन एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर टेकन इन, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हम अंदर लेते हैं। कैसे हम जो खाना खाते हैं वो थोड़ी ना पीस छोटे छोटे टुकड़ों में है, वो हम उसको बड़े बड़े पीसेस में खाते हैं। उसको बड़े बड़े पीसेस में खाने के बाद क्या होता है ना, देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर। उसके बाद हमारे अंदर जाने के बाद वो छोटे छोटे हो जाते हैं ना, एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, वो छोटे छोटे पार्ट में और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में भी हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल होते हैं अमोइबा, काव, ह्यूमन। हम क्या है, दिस आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड अपॉन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो मर जाते हैं वो, जैसे आप रोड में देख सकते हैं बहुत सारे काव, कुत्ते बहुत सारे मरे पड़ते होते हैं, उसको जो खाते हैं उनको ही बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
और वो और एक पॉइंट है, दिस ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्जर्विंग पड़े होते रोड पर उसको पहले कॉम्प्लेक्स फूड करते हैं, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, मतलब बाहर ही वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, उसके बाद वो ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं फंजी और ईस्ट, फंजी और ईस्ट आते हैं एग्जाम्पल में। तो हेटेरोट्रॉप में जो तीन जाते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड तीसरा है सैप्रोफाइटिक, तीसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है ना, जो दीज आर दी ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। और दीज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे क्या एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, और अंदर मतलब शरीर में रह सकते हैं। टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम, मतलब दीज आर ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं लेकिन हमको मारे बिना वो खुद न्यूट्रिएंट लेते हैं। एग्जाम्पल ले प्लाज्मोडियम, टिक्स, लाइस, आर्थोम्स, और भी है बहुत सारे हो सके। लाइस मतलब जू हो सकते हैं, आर्थोम मतलब जो रहते हैं वही सब भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चालू जी है। तो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बारे में हम सब जान चुके हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा उसका डिफरेंस जानेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो आइए जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक में इन दिस न्यूट्रिशन फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, इसका डेफिनेशन जो है वो खुद बनाता है। और हेटेरोट्रॉपिक में दिस न्यूट्रिशन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जैसा बोला था वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो उसके बाद है द रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, इसमें रॉ मटेरियल्स बहुत हेल्प करते हैं, मतलब इसमें यूज होते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड। और इसमें रॉ मटेरियल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। उसके बाद इसमें दिस प्रोसेस इज एब्सेंट, इसमें ये प्रोसेस एब्सेंट होता है। और दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर एंड मोर सॉल्युबल वंस, इसमें ये प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने में इसको ये प्रोसेस चाहिए, और इनटू सिंपलर मोर सॉल्युबल वंस, और ये सॉल्व करने के लिए मतलब सिंपलर करने के लिए और मोर सॉल्युबल वंस करने के लिए ये चाहिए। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन द ऑटोट्रॉप्स ऑफ अ ट्रैपिंग लाइट, ये चाहिए फॉर ट्रैपिंग लाइट। ट्रैपिंग लाइट में ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर एग्जाम में अगर जरूर पढ़ेगा, इसमें एब्सेंट होता है। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स ये सब जाना जाता है क्या, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, known as producers। और दे आर नोन एज कंज्यूमर्स, ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर जाने जाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स जाने जाते हैं। तो उसके बाद इसका आप और एक भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि एग्जांपल लिख के और एक पॉइंट बना सकते हैं, इंप्रेसिव मार्क मिलेगा। ऑटोट्रॉपिक में जाते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और इसमें जाते हैं ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन। मैंने बोला था हेटेरोट्रॉप्स में हम भी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, जैसे गोट, सीप, इनके ऊपर फिश, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए वो हेटेरोट्रॉप्स में हम भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही जानिए, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
उसके बाद इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा